Hello guys, I hope you are doing well. So today I'm here with the new interesting project that is fire detection using artificial intelligence. Basically, it's a term project of artificial neural networks. So here we have the headings, intro to project, then its purpose and future use. Then we will discuss about the softwares and libraries which are included in this project, and then we will discuss about benefits and limitations. So, as the name revealed, it fire detection is a mechanism to detect fire. So basically इस प्रोजेक्ट या मॉडल को बनाने का मकसद ये था कि जितने भी जगह पे इमरजेंसी होती है हो जाती है आग लग जाती है तो बजाय इसके कि आप लेट रिस्पॉन्स करो या एक टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है काफ़ी अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो आप जो इससे रिलेटेड होते हैं जैसा 1122 है या फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर्स होते हैं तो उनको कॉल करने में टाइम लग जाता है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मॉडल्स को जनरेट करके तो इस चीज़ से किस तरह हम बच सकते हैं और टाइमली हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं उस वजह से सो पर्पस में जैसे कि आपको बता दिया कि सेफ्टी मेजर्स हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और फ्यूचर यूज़ में क्या हो सकता है कि इसके एम्बेडेड सिस्टम बन सकते हैं जो कि फायर को डिटेक्ट करके टाइमली हमें अलर्ट जनरेट कर देते हैं इसके बाद इसके प्रॉस और कॉन्स हो जाते हैं प्रॉस के अंदर इसकी बेसिकली ये आता है कि मल्टी मोड में है मतलब इसका जो मैं वीडियो 2 अपलोड करूँगा उसके अंदर क्या लाइव डिटेक्शन भी होगी लेकिन अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये बना रहा हूँ इसमें डाटा सेट्स यूज़ करके उन पे उनकी ट्रेनिंग करेंगे और देन ट्रेनिंग के बाद वो क्लासिफिकेशन करेगा कि कौन सी पिक्चर्स या वीडियो के अंदर फायर है और किस पॉइंट में है और देन गिव अलार्म एंड सेंड ऑटोमेटेड ईमेल ऑफ इमरजेंसी तो बेसिकली हमने इसके अंदर एक अलार्म भी सेट कर दिया उसका क्या पर्पस होगा कि वो अलार्म जैसे ही फायर डिटेक्ट होगी तो वो अलार्म बजेगा और साथ ही एक मेल जनरेट हो जाएगी और इसको बेटर किस तरह किया जा सकता है तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स के थ्रू किया जा सकता है और उसके लिए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपने सेपरेट फॉर एग्जांपल स्मोक के लिए आपको अलहदा डिटेक्टर चाहिए होता है फायर के लिए आपको अलहदा डिटेक्टर चाहिए होता है और आपको हर जो एक मॉडल का एक पार्ट बनाना है उसके लिए सेपरेट हार्डवेयर और सेंसर्स चाहिए होते हैं तो चलें अब ये थी आपकी प्रेजेंटेशन अब इसके चलते हैं हम कोड की तरफ सो बेसिकली इसको मैंने गूगल कोलैब जो है वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले आपने लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी है जिस तरह बेसिक नमपाई हो जाती है पांडास है और आपने अगर ग्राफिकल बनाना है तो उसके लिए प्लॉट की आप यूज़ करते हैं और टेंसर फ्लो बेसिकली हम ये टेंसर फ्लो से इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपने डाटा फ्रेम क्रिएट करनी है एक एम्प्टी डाटा फ्रेम जिस तरह के ये और उसका पाथ और लेबल दे देना है देन आपने फाइल नेम में जहाँ पे आपने डाटा सेट सेव किया हुआ है इसका ठीक है ये डाटा सेट की लिंक भी डाटा सेट हमने केगल से डाउनलोड किया हुआ है केगल की मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके इसको एज इट इज़ प्रिंट कर सकें और डाउनलोड कर सकें उसके बाद आपने यहाँ से वो जो है आपने अपनी कंटेंट जो आपने ऐड किया हुआ है अपनी ड्राइव माउंट करके वहाँ से आपने उसका पाथ देना है और देन इस तरह वो बता देगा कि रैंडम फाइल्स को जनरेट करके कि उसके लेबल्स क्या हैं लेबल बेसिकली लेबल सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है मशीन लर्निंग की टेक्निक्स में सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है उसमें लेबल्स क्रिएट होते हैं बेसिकली हमने दो किस्म की फाइल्स जो हैं वो अपलोड की हुई हैं एक जो कि जिसके अंदर फायर डेटा है मौजूद है और एक वो है जो विदाउट फायर मतलब कोई भी आप किसी भी एनवायरनमेंट की पिक्चर बना दे तो वो नॉन फायर इमेज होगी ठीक है देन उस क्लासिफिकेशन जो की हुई है यहाँ पे क्लासीफाई किस तरह किया हुआ है सिंपल के जो जो लेबल जिसका फायर है वो फायर में ऐड हो रहा है और नॉन फायर तो बेसिकली हमने इसको तकरीबन 79.2 80 और 20% में डिवाइड किया हुआ है दोनों को उसके बाद यहाँ पे हम लेबल्स के बाद
हम लोग शो करने के लिए इमेज को करेंगे कि जो फायर वाली इमेज है एक दफ़ा वो शो हो जाए, और जो इमेज विदाउट है, नॉन फायर है, वो भी एक दफ़ा शो हो जाए। जिस तरह के सिंपल फॉरेस्ट की पिक्चर्स हैं, इसके अंदर कोई भी आपको फायर नजर नहीं आ रही। देन अब यहाँ पे हम अपना जो है मेन जो हमारा मॉडल है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। जो ये हमारा जनरेटर हो गया, ठीक है, हम टेंसर फ्लो से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और देन यहाँ पे हमने वैलिडेशंस अप्लाई की हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लास की उसके कीज़ लगा रहे हैं, और देन एंड पे आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं आई एम शो से। और जो भी हमने ट्रेन किया है, एक डाटा सेट हमारे पास आ गया, देन हम उसको ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग के बाद जो है हमारे पास इमेज आएंगी, वो हम इधर शो करवा रहे हैं। उसके बाद ये फाइनली हमारे पास जो इसका हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, पूलिंग लेयर होती है, मैक्स पूलिंग लेयर, और ये सारी इनकी हमने वैल्यूज़ जनरेट की हैं, और ये हमारे उसका एक आउटपुट आ रहा है। तो इसके बाद हम अपना जो मेन इधर हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ की है लॉस के लिए, और ऑप्टिमाइज़र में हम एडम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली मॉडल कंपाइल कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा फाइनल स्टेप है, इसके बाद हमें आउटपुट शो हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप इपॉक्स होते हैं, और इपॉक्स डिपेंड कर रहा होता है, इसमें आपके हर इपॉक के अंदर साइकिल्स बेसिकली हो रहे होते हैं। कंप्लीट जो साइकिल होता है उसके एक इपॉक के अंदर मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, 25 टाइम्स एक साइकिल रन होगा तो एक इपॉक बनेगा। देन उसके अंदर लॉस क्या है, ट्रेनिंग, ये सारी जो बेसिकली परफॉर्मेंस एवेलुएशन की टर्म्स होती हैं, ये वो चीज़ें हैं। देन एंड पे हम प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट हिस्ट्री और पी एक्स डॉट लाइन, उसके अंदर हिस्ट्री हम देंगे, और एक मैट्रिसेस हमारे पास ये आ जाएगा, उसको प्लॉट कर लेंगे हम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एवेल्यूएशन करेंगे कि जो हमने एक प्रपोज्ड सिस्टम बनाया है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट लोड, यहाँ पे मतलब कि हम पाथ देंगे अपनी इमेज का। उसके बाद उसके जो भी डायमेंशंस, उसके साइज होंगे वो होगा, और एंड पे हम लिखेंगे प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू इंट। अब द प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 1 एंड द प्रेडिक्टेड लेबल इज नॉन फायर, ठीक है। अगर 1 आएगा तो इसका मतलब है कि वो नॉन फायर इमेज है। सो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट था, और इसका जो लाइव डिटेक्शन फेज है वो मैं डिफरेंट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।